हेलो स्कॉर्पियो, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए मार्च महीने के लिए करियर एंड फाइनेंस रीडिंग है स्कॉर्पियो। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि करियर के मामलों में कोई अपॉर्चुनिटी आती है कि नहीं आती है, फाइनेंशियल स्थिति कैसे रहने वाली है। लेट्स फाइंड आउट। ओके स्कॉर्पियो, जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ स्कॉर्पियो, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड विनस साइन ऑल्सो। मे बी वहाँ पर आपको कोई ना कोई आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेज मिले। ओके स्कॉर्पियो, लेट्स फाइंड आउट। वन मोर शफल देन वी स्टार्ट। ओके स्कॉर्पियो, दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। ओके स्कॉर्पियो, देखते हैं कैसी रहने वाली है। ओ स्कॉर्पियो, दिस इज़ द मून का कार्ड है। दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो, फाइट करते हुए दिख रहे हो, ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो, या फिर किसी चीज़ से डरते हुए भी दिख रहे हो। दिस इज़ द कार्ड ऑफ ओवर थिंकिंग। ओके, मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसको प्लान को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं गाइस। ओके, फेस योर फेयर एंड ग्रो गाइस। ओके, दिस इज द ओवर थिंकिंग, नॉट अ गुड एनर्जी। मे बी शायद यू डीलिंग विद पाइसेस एंड सी, कहीं ना कहीं दिस इज द हैंगमैन का कार्ड है। बोथ आर मेजर अरकानास के कार्ड। स्टक हो कहीं ना कहीं, स्टक हो आपके देखने का नज़रिए को, मे भी शायद सिचुएशन को देखने का नज़रिया, पर्सन को देखने का नज़रिया एंड डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देखिएगा गाइस। दिस इज़ द हैंगमैन का कार्ड है। ओके, मे भी शायद कहीं ना कहीं स्टक हो अपने परिस्थिति को लेके, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो। ओके गाइस, नॉट अ गुड आइडिया, गुड एनर्जी। दिस इज़ द हैंगमैन, दिस इज़ द मून। बोथ आर स्टकनेस एंड ओवर थिंकिंग। अपने मनी को लेकर स्टकनेस, अपने करियर को लेकर स्टकनेस, या फिर किसी की जॉब नहीं है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि कैसे जॉब को हासिल किया जाए, या होम लाइफ को लेके कि कैसे मैं होम लाइफ को मैनेज करूँ, कैसे फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करूँ बोल के ओवर थिंकिंग कर रही है अपने सिचुएशन को लेके। ओके, नॉट अ गुड एनर्जी, ओवर नॉट अ गुड एनर्जी। लेट्स फाइंड आउट। सी, ओके ओके, क्वीन ऑफ गैब्रियल का कार्ड है। ओके गाइस, फर्स्ट कार्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। पैशनेट हो, कॉन्फिडेंट है, अपने जॉब के प्रति, करियर के प्रति, फाइनेंस के प्रति स्ट्रैटेजी कर रहे, प्लानिंग कर रहे, कॉन्फिडेंट है। वेरी नाइस एनर्जी। फर्स्ट कार्ड इज़ वेरी नाइस। ओके गाइस, जो कि हमेशा फर्स्ट कार्ड स्ट्रॉन्ग होता है। एबिलिटी है कि लोगों को कैसे मदद किया जाए, कैसे मदद लिया जाए। ओके, बट दिस इज द पैशनेट एनर्जी एंड सी देयर इज द अपॉर्चुनिटी। इससे यहाँ पर आप पैशनेट हो बिकॉज आपकी लाइफ में मार्च महीने में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है न्यू बिगिनिंग के लिए। जॉब अपॉर्चुनिटी, मनी अपॉर्चुनिटी, कोई कुछ, या फिर किसी के लाइफ में ऐसे गिफ्ट आ जाए, ऐसे कोई गिफ्ट दे दे। ओके, वो घर गिफ्ट दे दे, गाड़ी गिफ्ट दे दे, जस्ट लाइक डैट। ओके, बट देयर इज द अपॉर्चुनिटी। दैट्स पे आपके लाइफ में कॉन्फिडेंट आ रहा है, जोश आ रहा है, फोकस हो अपने गोल के प्रति, डिजायर के प्रति। Maybe you're dealing with Aries, Leo, Sagittarius. Okay, but very nice card. Okay, first card is, and see, Queen of Wand, King of Cup. There is a support and maybe शायद हो सकता है कि this is your energy. Okay, Scorpio, इमोशनल तौर से फुलफिल है, इमोशनल तौर से आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो। ओके, एंड अगर चाहते कोई आके सपोर्ट भी करे, ये कोई आके गिफ्ट दे, कोई आके न्यू अपॉर्चुनिटी दे, वो भी आते हुए दिख रहे हैं। ओके, सपोर्ट भी आता हुआ दिख रहा है एंड इमोशनल तौर पे स्टेबल हो आप। क्रिएटिव प्रोजेक्ट पे, क्रिएटिव पैशन पे आप ध्यान देते हुए दिख रहे हो। एंड इट्स रिवर्स वाई, अगर कुछ लोग चाह रहे हैं कि कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ओके, या फिर कोई चाहते हैं कि कोई आके सपोर्ट करे, देयर इज़ द वेल्थी पर्सन है सपोर्ट, थोड़ा टाइम लग सकता है आपके स्टेबिलिटी के लिए। एंड दिस इज़ द पार्टनरशिप, में भी शायद बिजनेस पार्टनरशिप में अगर जाना चाहते हैं, सपोर्ट चाहते हैं, तो देयर इज़ द सपोर्ट है, थोड़ा टाइम लग सकता है। ये कलीग का सपोर्ट चाहते हैं तो थोड़ा टाइम लग सकता है।
ऑफ़र चाहते हो तो थोड़ा टाइम लग सकता है कि कोई आपको आपके सपोर्ट भी कर रहा है इस मनी को लेके करियर वाइज। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर आप ना इमोशनल तौर से स्टेबल हो, बट आपको लग रहा है कि हाँ नहीं, मुझे आज नहीं तो कल वो सपोर्ट मिल जाएगा बोल के। ओके, एंड सी एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, दिस इज़ द रिवर्स कार्ड। ओके, एस ऑफ वॉन्ड इज़ ऑल अबाउट पैशन एंड न्यू स्टार्ट। अपॉर्चुनिटी चाहते हो अपनी लाइफ में, यू नो समथिंग न्यू को क्रिएट करना चाहते हो। मैं भी घर की अपॉर्चुनिटी चाहते हो कि न्यू स्टार्ट करना चाहते हो अपने, घर बनाना चाहते हो, कोई घर खरीदना चाहते हो, घर बेचना चाहते हो, या फिर कुछ अपने पैशन पे एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। ओके, दिस इज़ द एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, बट इस रिवर्स है। तो जो भी आप न्यू अपॉर्चुनिटी भी चाहते हो तो थोड़ा टाइम लग सकता है किसी को, एंड किसी को जल्दी मिल जाएगा, एंड किसी को न्यू घर भी बनाना चाहते हो तो थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, वाई एस ऑफ वॉन्ड इज देयर? बिकॉज सी अगेन ये कार्ड जाके कहाँ गिरा आपको दिखाती, रुकिए, सी जस्ट लाइक दिस, एंड दिस इज़ द, बिकॉज आपकी ना अभी आपकी जर्नी ख़त्म नहीं हुई। जो भी आप डील कर रहे हो अभी मेंटली या फिर इमोशनली, जॉब को लेके, घर को लेके, या फिर ऑफिस को लेके, अभी तो वो जर्नी कंप्लीशन नहीं हुई है, वो साइकिल, वो पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ ताकि आप न्यू जर्नी स्टार्ट करो। ओके, बट है कंप्लीशन भी है, न्यू स्टार्ट भी है। ओके, सो गाइस पेशेंट रखिएगा। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स, one more card. Okay, and see this is the ten of swords का कार्ड है। this is the card of ending about your anxiety and ending about your जो भी आप चाह रहे थे कि ख़त्म हो नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिव सिचुएशन, और न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर हैप्पीनेस विल नाउ टू फॉलो। ओके, न्यू अपॉर्चुनिटी में भी शायद पहले आपकी लाइफ में नेगेटिविटी थी तो इसलिए आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही थी। आप हार्डवर्क कर रहे थे, हार्डवर्क करते, बट रिवॉर्ड नहीं मिल रहा था। एक पार्ट ऐसा होता है गाइस कि हमारी लाइफ में दशाएं ऐसी चलती हैं कि हम एफर्ट करते हैं तो हमको रिवॉर्ड नहीं मिलता। वो रिवॉर्ड जाके जब हमारा सही टाइम आता तब मिलता है। तो दैट्स वाई दिस, जो आपकी एंग्जाइटी थी सर्कमस्टांसेस को लेके, जॉब को लेके, फाइनेंसेस को लेके, वो ख़त्म है। ओके, और आपकी जो न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है ना वो आपको फॉलो कर रही है। कंप्लीशन एंड न्यू बिगिनिंग फॉलो कर रहा है आपको, गिफ्ट फॉलो कर रहा है आपको, स्टेबिलिटी। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स, व्हाई, सी बिकॉज मे भी शायद हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि ये जो भी मेंटल स्ट्रेस है कब ख़त्म हो, बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहे थे। ये सोचना हो सकता है होम लाइफ को लेके, हो सकता है होम स्टेबिलिटी को लेके, करियर को लेके, जॉब को लेके, या फिर इनहेरिटेंस को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखे थे, इसीलिए मेंटल स्ट्रेस हो रहा था। जो भी मेंटल स्ट्रेस थी उसकी एंड है, एंड हियर इज़ द गिफ्ट, हियर इज़ द कॉन्फिडेंट। प्लानिंग करो, स्ट्रैटेजी करो अपने इस कमी को पूरा करने के लिए, जो भी ये कमी है। 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दिस इज़ द लैक ऑफ जॉब की कमी, मनी की कमी, या सपोर्ट की कमी। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाई। या फिर किसी की लाइफ में हो सकता है कि रहने की भी कमी हो, रहने के लिए भी जगह ना हो, होम की कमी। ओके, व्हाई 5 ऑफ पेंटिकल इज देयर? Why 5 of Pentacles is here? बिकॉज या इस इन बिटवीन है तो ओके, मे भी शायद हो सकता है कि यहाँ पर कमी है। कमी इसलिए है क्योंकि आप चाहते हो कि आपके लाइफ में ऑनर मिले, आपको आपकी लाइफ में आपको अपग्रेड मिले, पोजीशन मिले, बड़ा ओहदा मिले, आपको ऑनर मिले। ओके, आपको स्टेटस मिले, आपको रेज मिले, प्रमोशन मिले, इसलिए मैं भी शायद आप लोगों को यहाँ पर ना सपोर्ट मिले, पार्टनरशिप में आपको आप नोटिसेबल हो, इसीलिए यहाँ पर आपको इस महीने थोड़ी सी कमी महसूस हो सकती है कि आपके ऑनर की। बट गाइस है, सपोर्ट भी है, पार्टनरशिप भी है, आपको ऑनर भी मिल रहा है। वो जो कमी है ना वो चेंज हो जाएगा। ओके, वो मिस्टीरियसली चेंज हो जा, तो कमी महसूस मत कीजिएगा। लेट्स सी वन कार्ड फॉर स्कॉर्पियो।
2 card. This okay fine. And see एफिफिनी का कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है कि डे टू डे लाइफ में आप फाइंड आउट कर रहे हो अपने डार्कनेस में से लाइट लेने की। ओके ये डार्कनेस हो सकती है करियर हो, फाइनेंसेस हो, होम बनाने की हो, लीगल मैटर से डील करते हो, कुछ भी हो डे टू डे लाइफ में आप फाइंड आउट कर रही हो कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। या फिर कुछ लोग हो सकता है कि बिज़नेस भी स्टार्ट करें तो उसमें भी फाइंड आउट कर रहे हैं कि कैसे बिज़नेस स्टार्ट किया जाए, कैसे न्यू बिगिनिंग किया जाए, इमोशनल तौर से आप कैसे खुश हो सको, या फिर कहाँ से आपको सपोर्ट मिलेगा, या फिर कुछ भी। दिस इज़ द कार्ड ऑफ पेज ऑफ कप, इमोशनल सपोर्ट, न्यू बिगिनिंग अबाउट योर इमोशनल लेवल, इसलिए आप फाइंड आउट करते हुए दिख रहे हो। ओके या मे बी शायद यू रीडिंग विद वर्गो स्कॉर्पियो। हाँ वाई फाइंड आउट कर रहे हो बिकॉज कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा स्टक हो, फंसे हुए हो कहीं पर। ओके मनी वाइज फंसे हुए हो, पर्सन वाइज फंसे हुए हो, या फिर बॉस वाइज फंसे हुए हो, फ्रेंड कलीग किसी भी यू स्टक अबाउट आपके सिचुएशन को लेके, सिनारियो को लेके। दैट्स व्हाई यू आर फाइंडिंग आउट। ओके स्कॉर्पियो, मैं यहाँ पर यही बोलना चाहूँगी अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आई इस महीने आ रही है। ओके आपकी मेंटल स्ट्रेस जो भी था ख़त्म हो रहा है, और आपको सपोर्ट चाहते हो तो वेल्थी मैन का सपोर्ट है। एंड कोई फायर साइन भी हो सकते हैं, एरीज लियो सैजिटेरियस। न्यू बिगिनिंग हो रही है बट थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके बिकॉज यू आर नाउ, अभी भी आप सर्चिंग के पीरियड में हो। ओके स्टेबिलिटी बोले तो गाइस स्टेबिलिटी नहीं बोलूँगी इस महीना बोलूँगी कि आपकी एंजाइटी की एंडिंग है। एंड आपको कॉन्फिडेंट आता हुआ दिख रहा है। और अगर कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में पार्टनरशिप आए, फाइनेंस को लेके वो भी आ रहा है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके या लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर स्कॉर्पियो। What's the hidden position? See, this is your overall energy था, right? Scorpio is reverse. ओवरऑल एनर्जी थी आप कहीं ना कहीं स्टक हो, बट हिडन पोजीशन में यू नॉट स्टक। आप अपने पोजीशन को, आप अपने सिचुएशन को, सर्कमस्टेंसेस को, इन्वायरमेंट को, नाउ यू आर क्लियर। ओके आपने डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना स्टार्ट कर लिया है। जो भी डिफ़िकल्ट पीरियड था ना उसमें से कैसे बाहर निकला जाए, वैसे वो आपको समझ में आ गया है। ओके हैंगमैन का कार्ड है। वाओ क्लियर कम्युनिकेशन हो गया है आपको। वाई द हैंगमैन कार्ड इज़ देयर, दैट इज़ योर हिडन पोजीशन गाइज। ये आपके लाइफ में हिडन ही आएगा। ओके जो आपको पता नहीं है, तो फिर इसीलिए आप ज़्यादा उलझे मत, फंसिए मत, बिकॉज एंड ऑफ द डे जाके आप क्लियर हो जाओगे। ओके वाई हैंगमैन कार्ड इज देयर? ओके बिकॉज मे भी शायद हो सकता है कि आप किसी ऑफिसर्स के साथ में डील कर रहे हो। ओके सबसे पहली बात तो मे भी शायद हो सकता है कि आपको आपके स्टेबिलिटी को देखने के लिए नज़रिया बदल गया हो। आपको जॉब में अगर आप जॉब करते थे तो उसको अभी पहले टॉक्सिक सिनारियो से देखते थे, अभी आपने पॉजिटिव वे से देखना चालू कर लिया। या फिर डे टू डे लाइफ में आप ना रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने लगी हो, तो इसीलिए आपका देखने का नज़रिया बदल रहा है। टाइम मैनेजमेंट करके चल रहे हो। ओके दैट्स वे आपको देखने का नज़रिया बदल रहा है आपके सिचुएशन को, सिनारियो को लेके। वाओ व्हाट्स द आउटकम फॉर स्कॉर्पियो? Here is the King of Cup and here is the Knight of Cup. इस रिवर्स में भी शायद इमोशनल तौर से आप अपने जर्नी पे एक्शन नहीं ले पा रहे हो। इमोशनल तौर से अपना करियर में एक्शन नहीं ले पा रहे हो, फाइनेंसेस में एक्शन नहीं ले पा रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसे इमोशनली डगमगा रहा है। ओके गाइज अगर सपोर्ट भी चाह रहे हो तो थोड़ा टाइम लग सकता है। कुछ लोग जर्नी भी करना चाहते हैं अपने बिजनेस के सिलसिले में, करियर के सिलसिले में, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके वाई नाइट ऑफ कप रिवर्स इज हियर? वाई वाई बिकॉज मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं एक्शन नहीं ले पा रहे हो। बिकॉज देयर इज़ द इन्वॉल्व इज़ ग्रुप इन्वॉल्व हो सकते हैं किसी के लिए टीम वर्क इन्वॉल्व हो सकते हैं, किसी के लिए फ्रेंड
कलीग या फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है, इसीलिए आप ना अपने स्टेबिलिटी के लिए करियर वाइज फाइनेंसिस वाइज एक्शन नहीं ले पा रहे हो। पर गाइस एक्शन लीजिए, यहाँ पर स्टेबिलिटी है, ओके। बिकॉज आपको यहाँ पर देखने का नज़रिया बदल रहा है सिचुएशन को या फिर आपके लाइफ को। तो एक्शन लीजिएगा इमोशनल तौर से या फिर आउटर तौर से, ताकि आपकी लाइफ में वो पार्टनरशिप भी आए, लोग भी आके आपको हेल्प करें, आइडियाज़ को भी आप शेयर करो ताकि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए, ओके। वैसे आपकी ओवरऑल एनर्जी मून की आई थी, कंफ्यूजिंग हो गाइस। Let's see what's the guidance for Scorpio. What's the guidance for Scorpio? Scorpio के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं बताइए प्लीज़। What's the guidance for Scorpio? See? गाइस अगर आपकी लाइफ में ना मेंटल स्ट्रेस है या फिर आपके सराउंडिंग में कोई ऐसे पर्सन है जो आपको यूज़ कर रहे हैं या फिर मास्क लगा के बैठे हुए हैं, मुखौटा लगा के बैठे हुए हैं, ओके, डिसेप्शन वाले पर्सन है या फिर आपको धोखा दे रही है, आपके पीठ पीछे गॉसिपिंग कर रहे हैं, बैलेंस करके चलिए, ओके, बैलेंस करके चलिएगा। आपके ऑफिस सराउंडिंग में ऑफिस इन्वायरमेंट में कोई ऐसे पर्सन है जो आपको धोखा दे रहे हैं, तो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, ओके, ताकि आप अपने आप में खड़े हो जाओ, आप अपने लीडरशिप रोल निभाओ। तो गाइस डिसेप्शन है, एनवी है आपकी करियर में या फिर बिजनेस में भी, अल्सो क्लियर होइएगा, बैलेंस करके रखिएगा, ओके। मे भी शायद कुछ लोगों के लिए मुंह पे कुछ हो, पीठ पीछे कुछ हो, तो उस पर बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। लेट्स फाइंड आउट मोर गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो। मोर गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो के लिए और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। व्हाट्स मोर गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो। गाइस मैं इसको नहीं लूँगी क्योंकि बहुत सारे हैं, जो अपराइट आया है उसको लूँगी, ओके। सी टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। यूनिवर्स बोलना चाहते हैं आई नो देयर इज द डिसेप्शन है, धोखा है, मेंटल स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ओके। थोड़ा टाइम आउट बिताइए ताकि आपकी एनर्जी चार्ज हो, आप रेजुमिनेट हो, फिर से आप न्यू तरीके से लाइफ को देखो। नाउ राइट नाउ इज एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड गाइस। आपकी सिचुएशन को लेके, आपके फाइनेंशियल सिचुएशन या करियर वाइज सिचुएशन या फिर होम लाइफ सिचुएशन में अभी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, एडजस्टमेंट करके चलिएगा, ओके, बैलेंस करके चलिएगा। एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है, बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने लाइफ में ना क्लैरिटी के साथ में आगे बढ़ो। आई नो देर इज़ द बर्डन है, देर इज़ द डिसेप्शन है, धोखा है आपके सराउंडिंग में। थोड़ा सा बाहर रहिएगा, गो नेचर में जाइएगा, अपने टाइम स्पेंड कीजिएगा और देखिएगा कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है, ओके, उसमें जज कीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा, ओके। देयर इज़ द डिसेप्शन पर्सन है आपकी लाइफ में स्कॉर्पियो, वो घर में भी हो सकते हैं, फाइंड आउट कीजिएगा, बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा, एडजस्ट करने की कोशिश कीजिएगा, ओके। या स्कॉर्पियो, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके स्कॉर्पियो, लव एंड लाइट, टेक केयर।